नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति की अभी तक अपनी 4 क्लासें हो गई हैं और आज उसी में आगे बढ़ाते हुए हम 5वीं कक्षा अपन करने वाले हैं। और आज की जो क्लास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम की दृष्टि से इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और एग्ज़ाम में मिलते हैं अपने को। और अगर हालांकि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब हम उनको ध्यान नहीं देते हैं तो वो छोटी छोटी बातें जो है हमारे लिए बड़ी हो जाती है। एग्ज़ाम के टाइम में हमें वो उस समय जो है उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते और हमारा क्वेश्चन जो बेवजह ज़्यादा टाइम हम खराब करके और या फिर वो प्रश्न बना रह जाता है। तो आज छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं, उस पर आधारित प्रश्न अपने एग्जाम में मिलते हैं। तो आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण है और जिस भी स्टूडेंट ने आज की क्लास अगर पूरी देखी, अगर एक आज की क्लास पूरी देखेगा तो पूरी देखने के बाद उस चीज़ को ये खुद वो समझ जाएंगे कि आज इस क्लास के अंदर काफ़ी कुछ हमने नई चीज़ें देखी हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें, क्योंकि इसमें यूट्यूब के ऊपर बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि एक साथ सारी चीज़ें सीरियल वाइज स्टेप बाई स्टेप चीज़ें जो हैं वो अपने को नहीं मिलती। कोई चुनिंदा ही चैनल जो हैं वो उन चीज़ें निःशुल्क प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर सारी चीज़ें दे दी यूट्यूब के ऊपर तो फिर उनका कोर्स वगैरह वो कौन खरीदेगा। तो हम जो हैं वो बिल्कुल एक निःशुल्क अपनी ये क्लास है, इसमें किसी प्रकार को शुल्क नहीं है और स्टेप बाई स्टेप हर चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को और शामिल करते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं। निस्संदेह हमारी क्लासों की संख्या हो सकती है कि कोई किसी भी कंसेप्ट के ऊपर 2 या 2 क्लास ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कंटेंट जो है वो एक बहुत ही अच्छा कंटेंट होगा जिसमें हमारे एग्ज़ाम के जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न तक हम उसमें पहुंच सकते हैं। तो आज की जो क्लास है हम करते हैं उसको शुरू। और देखो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने देखा था कि भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता थी। ये बात अपने पढ़ी थी पिछली क्लास में, ठीक है। फिर इसी पर आधारित, इसी सूत्र के ऊपर आधारित हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अब देखो अगर इस पूरे समीकरण में हम साइन स्क्वायर थीटा का भाग देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा का भाग देते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा का भाग देते ही ये बन जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया है, कोस स्क्वायर थीटा का भाग दिया है दोनों तरफ। अब साइन बटे कोस क्या होता है, टेन होता है। ये बात अपन पढ़ के आए हैं कि साइन बटे कोस टेन होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 बटे कोस होता है सेक थीटा, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास एक फॉर्मूला कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ये एक सूत्र बन गया। अब इसी सूत्र से हम बनाएंगे 3 सूत्र और। क्या, एक बार मैं इसे एक को आगे लेके जा रहा हूँ तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कई बार अपने को ऐसा मिल जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम उसकी जगह पर टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। कई बार अपने को टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर में चेंज करना होगा तो हम टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देंगे, ठीक है। जैसी पर्सन की मांग होगी उसी प्रकार से अपन करेंगे। अब अगर टेन स्क्वायर आगे लेके जाऊँ मैं तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब टेन स्क्वायर को मैं आगे लेके चला गया राइट साइड में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा हो गया और ये हो गया 1। इस साइड अपना लेफ्ट साइड में 1 बच गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको भी अपने को याद रखना है, ठीक है। अब ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो है ना वो ये है क्या कि अगर अपने पास ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गए, तो मैं इसको ही लिख दूँ कि भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालें तो वो क्या आएगा, 1 बटे 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या आएगा, इसको भाग में ले जाओ आप, तो 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ से चाहे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालो। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक बात अपने को समझ लेनी है कि भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान है वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान का उल्टा होता है। यानी जो मान सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होगा, अगर उसी की सहायता से हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालें तो उल्टा कर देंगे। चाहे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दे रखा हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना होगा,
तो हम उल्टा कर दें। मतलब ये है कि इनमें केवल और केवल चिन्ह का फर्क है। अगर माइनस वाला दे रखा प्लस वाला पूछे तो उल्टा कर दो, प्लस वाला दे रखा है माइनस वाला पूछे तो उल्टा कर दो। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x है, तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अपना सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना है तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात अपने को अच्छे से याद रखनी है, एकदम से दिमाग में फीड कर लेनी है। ठीक है, एकदम से दिमाग में फीड कर लेनी है, क्योंकि इस पर प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जब भी आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दे रखा हो तो उसकी सहायता उसी समय आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा मैं फॉर्मूला तैयार कर रहा हूं क्या, कि अगर इसमें हमने कोस स्क्वायर थीटा का भाग दिया, अगर इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दें तो साइन स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर 1, कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर क्या बनेगा, कोस बटे साइन होता है कोट, तो कोट स्क्वायर बन जाएगा। 1 बटे साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ये बनेगा अपने पास कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बन गए कब, जब हम इसी फॉर्मूले में इसी के अंदर और अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे देंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब देखो यहां से कोट स्क्वायर थीटा ऐसे एक को आगे लेके जाएं तो क्या बनेगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी याद रखना अपने को, पर्सन की डिमांड के हिसाब से रखते जाएंगे। और कोसेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर के लेके जाऊं तो कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और यही अपने को सबसे ज़्यादा याद रखना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसको भी हम क्या लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर हम कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 बटे इसको ले जाओ भाग में, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। मतलब ये पहले वाले पर्सन जो सूत्र था वैसा का वैसा ये आ गया कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान अगर निकालना, अगर आपको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान निकालना है जब कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान दे रखा है, यानी माइनस और प्लस वाला में से कोई सा भी एक दे रखा है तो दूसरा निकालना तो उसको उल्टा कर दो। अगर माइनस के बीच में ये दे रखा है प्लस वाला निकालना तो उसको उल्टा कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है, वही कि जो इसमें था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है वो क्या होगा, 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। चाहे सेक थीटा माइनस टेन थीटा वो क्या होगा, 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा। इसी प्रकार से कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या होगा, 1 बटे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होगा। और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा, 1 बटे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर इसका एक रिजल्ट लिख दूँ तो वो क्या बन जाएगा, मतलब अगर आप अपने को ये कह दे कि भी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा जो है वो अगर x है तो उस स्थिति में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा जो है वो कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। ठीक है, चाहे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा दे रखा हो उसका मान अगर x है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा निकालेंगे तो 1/x हो जाएगा। ये जो चीज़ें है ना ये अपने को याद रखनी है। अब ये बात जो है वो हम यहाँ तक चीज़ें तो याद रखते हैं, ये तो हमें ध्यान में रहती हैं, क्योंकि अगर जब 10th तक की जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए तो उसमें ये चीज़ें तो हम काम में लेते, खूब लेते काम में। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देते और परीक्षा में प्रश्न जो हैं इनके ऊपर अपने को बहुत ज़्यादा प्रश्न मिलते हैं देखने को। ठीक है, अब देखो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि जैसे मान लो कि क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं पहला कि अगर आपको ये कह दे कि जैसे यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, बराबर मतलब कर लो 11 कर लो, चलो बराबर 11 है, तो कुछ भी पूछ लिया अपने को। जैसे ये कह देगी भी कोसेक थीटा का मान बताओ कितना होगा, साथ में कंडीशन ये दे दी कि थीटा का जो मान है ना वो 0 से तो बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा, ये कंडीशन दे दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। देखो क्या दे रखा अपने को कि भी सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 11 दे रखा अपने को।
कोई भी एक का मान रख दो, चाहे तो टेन स्क्वायर का मान रख दो, चाहे सेक स्क्वायर का मान रख दो, एक को चेंज करना पड़ेगा अपने को, दोनों नहीं रख सकते साथ में। तो देखो अपने को पता है कि भाई टेन स्क्वायर का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक होता है, चाहे सेक स्क्वायर थीटा का मान एक माइनस सेक स्क्वायर थीटा का जो मान है वो क्या हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कौन सा भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं टेन स्क्वायर थीटा का मान लिख दूँ, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने कर दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर 11। सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और 11 इस माइनस एक को आगे लेके जाएंगे तो प्लस का एक हो गया, ये हो गया 11 एक 12। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, 6 आ गया, और सेक थीटा का मान अगर निकालेंगे तो सेक थीटा मान कितना आ गया, √6 आ गया। अब प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अपने को प्रश्न में कह रहा है कि थीटा जो हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 0 से 90 के बीच में ना, तो 0 से 90 के बीच में सारे प्लस के होते हैं, इसलिए हमने प्लस का ही साइन काम में लिया, माइनस का नहीं काम में लिया। ठीक है, अब आ जाओ आप एक त्रिभुज बनाओ और जो पूछे ना वो निकाल लो। ये तो हो गया थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा में क्या होता है, इसके बटे कुछ नहीं, इसका मतलब एक है, और सेक थीटा में क्या होता है, ऊपर तो होता है हाइपोटेनस, नीचे होता है बेस, यानी आधार कर्ण बटे आधार होता है सेक, कोस का उल्टा होता है। तो हाइपोटेनस तो हो गया √6 और ये हो गया 1, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा √5। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, कोसेक थीटा ना, तो कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस और बटे परपेंडिकुलर यानी √5। कोसेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटे लंब, तो √6/5, ये अपना आंसर हो गया। अब इसमें से किसी का पूछ ले, अगर कोट थीटा का मान पूछता तो कोट थीटा कोई दिक्कत नहीं, वो निकाल देंगे, तो पहला इस प्रकार के प्रश्न तो अपन कर चुके हैं पहले। ठीक है, कोई भी पूछे इसमें से। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर का मान दे रखा था, हो सकता है इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर का मान दे दे, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान दे। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न अगर आपको दे रखा है तो आप इस तरीके से उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, मतलब एक टाइप का प्रश्न तो ये है। अब करते हैं अपन आगे, देखो दूसरी टाइप का प्रश्न, और वो प्रश्न देखो कैसे करेंगे। देखो चलो मैं यहीं लिख देता हूँ। प्रश्न जो है ना वो अपना, चलो एक प्रश्न और है, पहले थोड़ा सा वो कर लेते हैं, उसके बाद में आगे करेंगे। कि क्वेश्चन में ये दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि सेक थीटा, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। अगर ये प्रश्न अपना पढ़ा हुआ नहीं है ना, तो यही प्रश्न अपने को यहाँ घुमा देगा। ठीक है ना, भाई हमने देखा ही नहीं है तो ये सीधा साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, या तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दे दिया। ठीक है, तो देखो अभी हमने कुछ पढ़ा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दे रखा हो और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते अपन। सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/5 होगा, क्योंकि उल्टा करना है भाई। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दे रखा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना तो उल्टा करो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपने को क्या करना, साइन थीटा का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का निकाल लो, किसी का भी निकालना पड़ सकता, किसी का भी अपन आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, आप जोड़ोगे तो ये टेन कट जाएगा। ठीक है, और सेक कितने हो गए, 2 सेक थीटा हो गए ना, 2 सेक थीटा बराबर कितना हो गया, इनको जोड़ोगे तो ये 5 + 1/5 और हो गया 26/5। ठीक है, और सेक थीटा का जो मान है वो कितना आ गया, 13/5 आ गया, 2 का भाग देंगे। ठीक है, अब बना लो भाई आप, वही त्रिभुज बनाओ, ये थीटा हो गया। ठीक है, और इसके सामने की ये तो हो गया बेस 5। भाई इसमें क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये तो हो गया हाइपोटेनियस, ये तो 13 हो गया, ये बेस हो गया। अगर परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वो 12 आ जाएगा, पाइथागोरस में से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या पूछा था, साइन थीटा का मान पूछा था ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 12/13, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसकी सहायता से अपने कोई किस्सा भी पूछ लेता, अगर कोसेक थीटा मान पूछता तो कोसेक थीटा निकाल सकते थे, अगर सेक थीटा मान पूछता तो सेक थीटा निकाल, सीधा निकल रहा सेक थीटा। तो ठीक है ना, अगर टेन का पूछता तो टेन के लिए हम क्या करते, इसमें से घटा देते, सेक कट जाता, टेन का मान ही रहता सीधा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इनको निकाल सकते हैं।
ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दे रखा है, हो सकता है कि यहाँ अपने को कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान निकालो, यही तरीका हुआ। एक प्रश्न करते हैं ऐसा भी, देखो सेक, क्योंकि हम दोनों को एक साथ लेके पढ़ेंगे, इनको दोनों को साथ लेके पढ़ेंगे। देखो प्रश्न अपना ये है कि यदि क्वेश्चन ये अपना कि यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अंडर रूट 5 प्लस 2 दे रखा है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करो। तो साइन थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा का पूछे कोस का पूछे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। देखो क्या करेंगे अपन, कोस थीटा माइनस कोट थीटा का मान निकालेंगे भाई, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा मान दे रखा है, माइनस वाला निकाल लो, क्या बताया था उल्टा कर दो, रूट 5 प्लस 2। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं क्योंकि जोड़ने में दिक्कत आएगी। तो हमें जब ए पर में संख्या होती है ना नीचे हर में, तो हम क्या करते हैं, उनके संयोग में से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, इनके बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो देखो इनके बीच में प्लस है ना, तो अपन अंडर रूट 5 माइनस 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर तो आ गया अंडर रूट 5 माइनस 2 और नीचे क्या बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 और b स्क्वायर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो ये आ गया अंडर रूट 5 माइनस 2। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब अपने को क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है, जोड़ोगे तो ये कोट थीटा तो कट जाएगा। ठीक है, और कोसेक और कोसेक कितने हो गए, 2 कोसेक थीटा हो गया। और यहाँ से देखो ये जोड़ेंगे, राइट साइड राइट में जुड़ेगी, तो प्लस का 2 माइनस का 2 ये तो कट गए और ये आ गया 2 अंडर रूट 5। ठीक है, और कोसेक थीटा बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 5 आ गया, दोनों तरफ 2 का भाग लग गया। और साइन थीटा क्या होगा, कोसेक का उल्टा होता ना, तो 1 साइन थीटा का जो मान है वो कितना गया, अंडर रूट 5 आ गया। अगर हम साइन थीटा का मान निकालेंगे तो उल्टा कर दो इनको, 1 अंडर रूट 5। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। तो इस तरीके से जब भी ये प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान देके कुछ और पूछता है अपने को। इसी प्रकार से टेन थीटा प्लस कोट सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा देके कुछ और पूछता है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत आते हैं और इनका करने का तरीका अपना यही है। ठीक है, इस तरीके से अपन करेंगे इनको। अब देखो करते हैं अपन आगे एक प्रश्न और करते हैं जो कोई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इस टाइप का प्रश्न हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन अपना ये है कि प्रश्न में कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर p प्लस 1/4p है और थीटा का मान कह रहा है कि थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री, जहाँ थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा और 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताओ कितना होगा। इस बार इसका मान पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है उसको अपन मान लेते हैं x, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा भाई, इसका उल्टा 1/x। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। दोनों को जोड़ दें, यानी 1 और 2 को जोड़ोगे तो ये कट गए और ये क्या बन गया, 2 सेक थीटा आ गया और बराबर कितना हो गया, x प्लस 1/x हो गया। ठीक है, और यहाँ से 2 का भाग दे देंगे तो सेक थीटा बराबर कितना हो गया, x/2 प्लस 1/2x। ठीक है, अब देखो ये समीकरण अपना कोई ए समीकरण दिया हुआ था, ये समीकरण अपने पास 2 आ गया, बी आ गया। अब इनको कंपेयर कर लो आप, क्योंकि ये भी सेक थीटा के बराबर है, ये भी सेक थीटा बराबर है। अगर हम इनकी तुलना करें कि भाई ए व बी की तुलना से क्या आएगा, इनको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा। देखो ये क्या है, p और ये आ रहा है x/2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम p का मान कितना आ गया, x/2 ही तो आ गया भाई, p की जगह कौन आ गया, x/2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, x बराबर 2p हो गया। और हमें पूछा क्या था, हमें तो ये तो पूछा था सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान ही तो पूछा था। इसको हमने क्या माना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का हमने x माना था। तो अपने पास क्या हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान है वो कितना हो गया, 2p हो गया। बस ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न इस तरीके से, पहले वाले में हमने क्या किया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दे रखा था। इस बार उल्टा दे दिया, इनमें से कोई एक का मान दे दिया। हो सकता है टेन थीटा का मान दे दे,
तो भी अपने को ये तरीका करना है। उस समय टेन थीटा का देगा तो हम क्या करेंगे कि ये जो घटाया है ना, टेन को काटा है, तो उस समय हम घटा देंगे तो कोसेक इससे कट जाएगा, टेन बच जाएगा। तो टेन का मान निकाल के और दोनों में टेन को तुलना करके अपन जो भी अननोन वैल्यू उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और देखो एक प्रश्न और करते हैं। देखो अपना एक क्वेश्चन जो है, ये ऐसा भी अपना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो ये कह रहा है कि यदि टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 + 2 टेन स्क्वायर बीटा है तो √2 कोस अल्फा माइनस कोस बीटा का मान बताओ कितना होगा। ठीक है, ये है। अब देखो इसमें क्या है कि टेन ही है, ठीक है, और पूछ रहा है कोस। एक काम करते हैं कि भी सीधा टेन स्क्वायर है, सीधा टेन स्क्वायर से हम कोस के पास तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन टेन स्क्वायर से हम सेक के पास पहुंच सकते हैं, और सेक से हम कोस के पास आते हैं, क्योंकि सेक है वो उसका उल्टा कोस होता है। तो हम टेन स्क्वायर अल्फा क्या लिख देंगे कि सेक स्क्वायर अल्फा -1 बराबर 1 + 2, और इसको हम लिख दें सेक स्क्वायर बीटा -1। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अल्फा -1 = 1 + 2 सेक स्क्वायर बीटा -2। सेक स्क्वायर अल्फा, इस 1 को ले जाओ आगे तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और प्लस का एक ही है 2 + 2 सेक स्क्वायर बीटा -2 और +2 कैंसिल। अपने पास क्या आ गया, सेक स्क्वायर अल्फा बराबर यानी सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 2 सेक स्क्वायर बीटा आ गया। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट कर लो, दोनों तरफ रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, सेक √2 सेक बीटा हो गया। और सेक अल्फा क्या होता है, 1 कोस अल्फा, और सेक बीटा क्या होता है, 1 कोस बीटा। हमें तो इसी के तो मान चाहिए थे, तो कर दो तिरछा गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, √2 और इंटू कोस अल्फा और बराबर कोस बीटा। अब इसको इस साइड ले आओ, √2 कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। देखो ये पूछा था कि इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। ये तो पूछा था प्रश्न में कि √2 कोस अल्फा माइनस कोस बीटा का मान कितना आएगा, तो 0 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न अपने को मिलते हैं एग्जाम में। देखो हमने आज ही क्लास में थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण अपन ने पढ़ी हैं। इन्हीं से संबंधित एक क्लास अभी और करेंगे, उसमें अपन थोड़ा सा और इसके आगे की चर्चा करेंगे। ये दो सूत्र मैंने जो लिखे हैं ना, इन 2 सूत्रों के ऊपर ही अपनी आज की क्लास थी, और इसी पर आधारित अपनी आगे क्लास होगी। फिर जब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन और हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसमें एक अलग पैटर्न तैयार करेंगे, उनसे अपन कुछ क्वेश्चन और करेंगे, और उसके बाद में अपना ये जो 10th लेवल का जो टॉपिक है ना, वो अपना लगभग खत्म हो जाएगा। हालांकि कोण वाली बातें और बचेंगी थोड़ी सी, वो अपन और करेंगे। तो फिर उस एक अपनी विविध जो पर्सन उठा करके विभिन्न एग्जाम्स आए हुए इन पर आधारित उनको करेंगे, और फिर अपन इसको जोड़ते हुए चलेंगे कक्षा 11 के अंदर, जो 11 में ट्रिग्नोमेट्री है उसमें, और जो अपनी 12वीं लिहाज से जो ट्रिग्नोमेट्री आती है उसके फिर प्रश्न वहाँ से शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक का जो पेपर अभी तक पढ़ रहे हैं, अभी 2-3 क्लास और होनी है, उसमें अपने को केवल और केवल 10th तक का लेवल ही हम कवर कर रहे हैं अभी, और उसके बाद में अपना उसको आगे जोड़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।